रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। यहाँ बहुत अहम खबरें हैं मेरे पास। सबसे पहले तो ये कि सुहेल अफरीदी अपना दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए खैबर पख्तूनख्वा। ये एक कामयाब दौरा था और कामयाब मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि बड़े लंबे अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रही थी। पहली मरतबा हमने हिलजुल देखी, पहली मरतबा हमने देखा, लेकिन इससे पहले देखें सनम जावेद कुछ रैलीज़ निकालती रही हैं, रावलपिंडी में एक्टिविटीज़ होती रही हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें हुई हैं 26 नवंबर से पहले 26 नवंबर के बाद बिल्कुल एक सूरत-ए-हाल बदल गई थी और गुज़िश्ता एक साल से एक अजीबोगरीब पंजाब के अंदर जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म था। लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा था। लोग निकलते थे, कोशिश करते थे, आज़ादी रज़ाकार हैं वो भी निकलते रहे, लेकिन इस बड़े पैमाने पर इस तरह खुलकर लोग सामने नहीं आए। पाकिस्तान के झंडे उठाकर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे उठाकर, और सुहेल अफरीदी ने यह हौसला किया और उन्होंने एक बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया। पहले उन्होंने बताया जी और कि पंजाब के फसलायत ज़्यादा जो माहौल है जिन्होंने ये सारी उसमें तैयारी जमूत की को थी तोड़ा उन्होंने। और फिर वापसी पे अल्लामा इकबाल के मज़ार पे भी गए, बहुत सारी एक्टिविटीज है। इतनी जल्दी इतनी सारी एक्टिविटीज करना ये एक स्टूडेंट लीडर का ही काम हो सकता है, जो फुल ऑफ एनर्जी हो, सुबह से लेकर शाम तक और रात तक वो एक्टिविटीज करे। और इन्होंने बड़ी मेहनत की है नौजवानों ने। ये नौजवान शाबाश के मुस्तहिक है। पाकिस्तान में जब भी जमहूरियत की तारीख लिखी जाएगी बड़ी अजीब बात तो बताई, ये जरूर लिखा जाएगा लगभग कि एक ऐसे डिक्टेटर के दौर में जिसने सारी सियासी जमातों पे कब्जा कर लिया था, अफरीदी ने दौरा किया, जिसने पूरे निजाम को जकड़ लिया था, इस उस बीच वक्त में एक नौजवानों का छोटा सा गिरोह 700 के करीब खैबर लोगों को पख्तूनख्वा से गिरफ्तार उठा और वो पंजाब पहुंचा और उसने पंजाब की आवाम को और लोगों को झंझोड़ा। बाहर ना आए। ये सरगोदा भी गए, नईम हैदर पंजूता साहब की रिहाइश गाह पे भी गए, गिरफ्तार नहीं वहां पे भी लोगों से मुलाकात की। तो लाहौर के बाद सरगोदा में भी इनको बड़ा लंबी चौड़ी वालिहाना इस्तकबाल मिला। मैं ये समझता हूँ कि जो एक कामयाबी हो सकती है पॉलिटिकल मूवमेंट को आगे बढ़ाने की, उनमें गिरफ्तार नहीं, वो सुहेल अफरीदी ने उनके साथियों ने हासिल की है। और इमरान खान साहब की चॉइस को मैं आपके सामने रख देता हूं, जो सियासी मंजरनामा ना पाकिस्तान का, भी जुनैद जहांगीर नामी नौजवान के घर में भी गए। आपको बता रहा हूं मैं, ये जो ये है कि पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर इमरान खान साहब ने आखिरी धक्का लगाया। ये दो लोग यूएई में रहते थे, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट। अच्छा, फिलहाल जो रिवायती सियासी जमातें हैं कैद में डाल दिया, जिनमें उनके इदारों ने कैद में डाल दिया, शामिल कुछ पता नहीं है। तो उनके हवाले से एहतजाज करने के लिए गए, वहां जाकर उनकी फैमिली से मिले। मेरे ख्याल में सुहेल अफरीदी साहब को यूएई की हुकूमत से भी राब्ता करना चाहिए, बदलने का, उनके सफीर से मिलना चाहिए या जल्द बदलने का, किसी से दरखास्त करनी चाहिए कि अगर कोई जुर्म है पाकिस्तान का सियासी तो आप उन्हें डिपोर्ट कर दें, पाकिस्तान में भिजवा दें। साहब ने अपना दौरा मुकम्मल किया, सहाफियों से भी उन्होंने मुलाकातें की, किया जाए, अलग-अलग सेशंस किए। काफी अरसा हो गया ये नौजवान कैद के अंदर है, में वो सहाफियों से मिले, कोशिश की जाए। और मेरा नहीं ख्याल कि मामलों के बाद चाहते अगर आप बात करेंगे तो कोई रास्ता निकल आएगा, नौजवानों को छोड़ा भी जा सकता है। इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान में तो हालात आपके सामने है। ब्यूरो चीफ से भी उन्होंने मुलाकातें की की जो एक्टिविटी है इसने बड़े बड़ों को फ्रस्ट्रेट कर दिया। बहुत सारे लोग जो है वो अब तो यहाँ पे उनका दौरा मुकम्मल होने के बाद मंजर-ए-आम पर आए। जब तक वो दौरा कर रहे थे तब तक कोई निकल के बोला नहीं, किसी ने बात नहीं की। और अब एमल वली खान ने पेशावर के अंदर स्टेटमेंट दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग है लाहौर के, तो उनमें आपके सामने रखता हूं। एमल वली खान सहाफियों में से एक है और एमल वली खान ने क्योंकि देखिए ना, जब भी कभी ये पॉलिटिकल पार्टीज जो अपने आप को अकेला महसूस करती हैं या इन्हें लगता है कि लोग इनसे दूर हो रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम इनसे प्यार नहीं करती, तो ये फौरी तौर पे और इन्हें अपने आसाब को टूटने नहीं देना चाहिए। चाहते हैं कि हम इनकलाबी हैं। अच्छा जी, इसमें सुहेल अफरीदी ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा जी आवाम निकलती है। तो एमल वली खान ने जो स्टेटमेंट दिया वो ये दिया कि इमरान खान के लिए आईने पाकिस्तान का तकाजा हमारी प्लानिंग का निजीकारी हो, फौजकारी नहीं, इसमें हमारी कोताही शामिल है। फौज जिस काम के लिए बनी है इसके अलावा हर काम फौज ने किया। बिल्कुल ठीक है कि ये, देखिए वो ये कह रहे हैं कि ये इदारे फौज तो कब्जा ना करें इनके ऊपर, मनसूबाबंदी को बेहतर करें, तो जिस तरह फौज बनाती है, बैंक फौज बनाती है, उनको सही तरीके से एंगेज किया जाए, फैसिलिटेट किया जाए, बेशुमार और कारोबार है वो फौज की है। तो इसमें जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लानिंग कर रही है। रियल एस्टेट के बिजनेस में आने वाले हफ्ते में आपको बड़ी जबरदस्त खबरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिलेगी। कारोबार और ग्राउंड वर्क इन्होंने तकरीबन कर लिया है कि इन्होंने किस तरीके से ग्राउंड पे जाना है, जो पेपर वर्क है वो कर लिया। तो इन्होंने कर ली है फौज जिस काम के लिए बनी है इसके अलावा हर काम किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाया, जंगी कारोबार से बेजार हो चुके हैं। आएंगे आगे, एक तरफ हमें मारा जाता है, आगे आएंगे, दूसरी तरफ बदनाम करता है कि ग्राउंड के ऊपर अगर लोगों को आपने रियासत को ठीक करना है किस तरीके से उनके बीच में जाना बनाया जाए, कैसे लोगों को मोटिवेट करना है, कैसे लोगों को इकट्ठा करना है। बीबीसी ने भी तारीफ की थी इस बात की कि फौजी फाउंडेशन का आइडिया है लगभग और ये यही 5.90 यानी आप समझ लेंगे 6 अरब डॉलर के साथ, क्योंकि अभी इन्होंने खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस नहीं की, यानी पाकिस्तान के जितने भी कारोबारी ग्रुप हैं उन सबसे बड़ा, लेकिन मेरी इनके सोर्सेज से बात जो थोड़ी बहुत सबसे ज्यादा पैसा इनके पास है, वो ये है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
लोगों में बहुत अंदर इस जड़ों तक फाउंडेशन के जाएगी। तहत 30 से ज्यादा और सनती यूनिट्स ऐसी काम कर तहरीक रहे हैं। आपको चलती हुई पाकिस्तान में नजर इदारा आएगी जो है वो खुराक के जिससे हवाले वो से हर काम करता है, पाकिस्तानी को बिजली की जोड़ने की पैदावार कोशिश करता है, करेंगे। एक ह्यूमन LPG की चेन मार्केटिंग बनाएंगे और तकसीम करता पूरे है, के पूरे खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी में, सर्विसेज के बलूचिस्तान शोबों में, में भी सिंध बहुत में और काम करता पंजाब है। में। तो ये BBC इसके की अलावा रिपोर्ट। सुहेल अफरीदी ने कहा कि बहुत नेक्स्ट सारे स्टेप काम मैं हैं कराची जो भी जाऊंगा और सिंध पाकिस्तान का की दौरा फौज के करूंगा। जो झेली इदारे हैं, जो कारोबारी इदारे हैं, और साथ ही साथ वो उन्होंने काम बताया करते कि हैं। मुजामत और जो होगी तो काम करने वफामत वाला है ना, होगी, एक देखें सवाल के जवाब हमारे में पास उन्होंने एक कहा। फील्ड मार्शल है, लेकिन ये बड़ा लेकिन सिंपल इसके फार्मूला है बावजूद हम कि आपको एक मुजामत इंच करनी जमीन का पड़ती भी है टेबल कब्जा टॉप नहीं के छुड़वा लिए। सके। जब तक फील्ड आप मार्शल इस है निजाम को हमारे ये नहीं पास, बताएंगे कि निजाम इंडिया के पास फील्ड अब मार्शल आपका नहीं है, मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन तब तक इसके निजाम बावजूद हम आपके साथ इंडिया टेबल से पर नहीं बैठेगा। 1 इंच जमीन का कब्जा फवाद भी नहीं चौधरी, छुड़वा सके। इमरान कश्मीर इस्माइल की एक भी और चौकी महमूद हम मौलवी इंडियन साहब ने फौज जो से अभी एक तक वापस नहीं ले सके। डायलॉग का लिए वो एक बनाया क्या हुआ किसी पूरा एक एक दरिया का कमेटी बनाई हुई है उसका भारत से हम एक, वागुजार करवा पाए? पिछले दिनों मैंने देखिए, अभी देखा एक कि नई उसका खबर आई है, पेपर भी वो ये छापा है हुआ है इन्होंने कि भारत उसके ने ऊपर अभी प्रेस रिलीज भी जारहियत इन्होंने बरकरार जारी रखते की हुए थी। तो इस हवाले से पाकिस्तान के जब पानियों के ऊपर पूछा गया कब्जा तो करने सुहेल का अफरीदी ने मंसूबा कहा कि आगे हम बढ़ा इन्हें दिया। डिसोन करते हैं। अब दरियाए यानी चनाब इन्हें के ओन ऊपर नहीं कर भारत ने सकते, ये 260 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेगावाट का छोड़ गए थे। नया ये प्रोजेक्ट जो कुछ लगाने की उन्होंने कहा, मंजूरी दे दी है। ये उनकी अपनी और जाती पाकिस्तान राय की हो जानिब से सकती कुछ नहीं किया। है। ग्रैंड डायलॉग जरूर इससे पहले करें, इसी होने दरिया चाहिए। पर साथ ही उन्होंने कहा 2007 से कि भारत बंद ने कमरों एक के मंसूबा फैसले जो लगा है वो रखा है काबिल कबूल नहीं है, 390 उनसे मेगावाट नुकसान का। होता है। ये पाकिस्तान का फिर पानी है उन्होंने ना, मुज़ाकरात जो पाकिस्तान हुकूमत का की हक जानिब है। से ऑफर है उस तो पर उन्होंने कहा भारत इसको देखें रोक के ये यहाँ पे मुज़ाकरात अपनी बिजली मर्जी से बनाता क्या है। करेंगे। सबसे पहली खबर सुहेल अफरीदी का जो दौरा लाहौर है उसके हवाले से जो मकसद था सुहेल अफरीदी का लाहौर आने का वो पूरा हो गया। अभी जारहियत कर रहा है, यानी डाटा आधा शेयरिंग नहीं मकसद कर तो रहा। पूरा हो गया और आवाम नए के से निकलने नए से। डैम्स लोग और बड़ी प्रोजेक्ट्स तादाद में बिजली निकले, हर बनाने के जगह लिए पे लगा। निकले, और हमारे दरियाओं लोगों के ने ऊपर खौफ लगा। के बुत तोड़ दिए। इसके लिए फील्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे बड़े अरसे के बाद हमें लाहौर की सड़कों पे नजर आए इसके ऊपर और लोगों के निकलने के अलावा पीटीआई को बिल्कुल कुचल के रख दिया जाए, वेपन हम दे सकते किसी किस्म की कोई एक्टिविटी ना हो, यूएई पहुंच जाते हैं, वो दुनिया भर जमूद के तोड़ा के अंदर हम पड़े जाते हैं। ऐसा हम अगर अपनी कुछ फौज भेजने को तैयार है, लेकिन गंडापुर इंडिया साहब से कर अपना पाते तो पानी बहुत कैसे बेहतर बारूदार होता, करवाना है, इसके लिए लेकिन कोई गंडापुर मंसूबा साहब लाहौर हमें नहीं दिखाई है। नहीं देता। बल्कि जब आए तो एक फार्म हाउस पे आए और वहां से वापस चले गए। 1 इंच जमीन तो भी उन्होंने अभी वो तक मौका वापस जाया नहीं किया है। जो उन्हें अल्लाह रब्बुल कश्मीर इज्जत की ने जमीन दिया था और इमरान खान साहब ने दिया था। लेकिन सुहेल अफरीदी ने लाहौर आने का एक बेहतरीन फैसला किया पाकिस्तान और फिर लाहौर आने के बाद वो चुप करके बैठे नहीं। सरबराह जो है वो उन्होंने एक दिन में ये नाज़रीन एक दर्जन से ज्यादा जगहों पे विजिट किया, वो कुछ भी बन सकता है, लोगों के घरों में गए, तो अब कारकुनों को मोटिवेट किया, सड़कों पे गलियों में हर जगह पे वो कारकुनों को मिले। वो जिस इलाके में जाते रहे वहां पे इलाका बंद होता रहा और पुलिस को जैसी इत्तला मिलती पुलिस की दौड़े लग जाती, फौरी तौर पे पुलिस आगे बढ़ती, ये इलाका बंद करो, वो इलाका बंद करो, कारकुनों का रास्ता रोको, लोगों को गिरफ्तार करो। न्यूजीलैंड वहां पे इन्वेस्ट भी करेगा। बहुत सारे लोगों पे मुकदमा दर्ज हुए, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो गए, बहुत सारे लोगों के घरों पे छापे पड़े। किसी किस्म के टैक्सेस काफी बर्बरियत के बावजूद सुहेल अफरीदी जो करने आए थे वो करने में कामयाब हो गए। अब जो मनाज़िर हम देख रहे हैं कुल मिलाकर बड़ी कंपनियों के साथ इंडिया ये एक कामयाबी की दास्तान। उनके पास एक भी तो आधा काम जब भी कभी फार्म 45 के मुताबिक बड़ी बड़ी कंपनियां यानी रियल इलेक्शन होगा पाकिस्तान में तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीतेगी, ये दिखाई दे रहा है। अब लाहौर में शरीफों ने सबसे ज्यादा पैसा लगाना होता है, दुनिया का नंबर 1 मुल्क है, सबसे ज्यादा वसाइल यहाँ पे खर्च करने होते हैं, भारत के पास सबसे ज्यादा ओहदे यहाँ पे बांटने होते हैं, सबसे ज्यादा तवज्जो यहाँ पे देनी होती है। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद आज शरीफों का नाम लेने वाला कोई नहीं। यानी अभी तक नवाज शरीफ नहीं निकल सकता लाहौर में और मरियम नवाज ऐसे निकलकर अवाम में लाहौर में नहीं जा सकते। और बहुत सारे और लोग सुहेल अफरीदी पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा से चलता है, कुछ अर्सा पहले तक खैबर पख्तूनख्वा में भी कोई नहीं जानता, बड़ी अजीबोगरीब और मायूस किसी को नहीं पता था कि सुहेल अफरीदी कौन है। पाकिस्तान को वो एक नॉर्मल एमपीए था, फिर वो मिनिस्टर बना और इमरान खान साहब ने उसको वजीर आला बना दिया। अब जब वो वजीर आला बना तो पंजाब के लोग तो उसको नहीं। अब तक इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी खबर एक जर्नलिस्ट ने उन्होंने दी है, वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज एयरफोर्स का खसूसी तैयारा लेकर 2 दिन के लिए दुबई चले गए। अब एयरफोर्स के तैयारे को इन्होंने चिंची रिक्शा बनाया हुआ है इस फैमिली ने। यानी किस कैपेसिटी में एक सूबे की वजीर आला अपने वालिद को लेकर एयरफोर्स का खसूसी तैयारा लेकर एक और मुल्क की सैर करने चले गए। क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। या कोई चिंची रिक्शा है, सुहेल अफरीदी के दौरे का तीसरा दिन प्रोटोकॉल किधर गए और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सूबे का वजीर आला वो कंटोनमेंट में एक घर में जाना चाहता है मिलने के लिए और उसको छावनी में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई, जिन्होंने ये सारी तैयारी की, उसके साथ ये फंडा डाला हुआ है। और फिर इस दौरे को और सूबे की वजीर आला उसको एयरफोर्स का खसूसी तैयारा दिया हुआ, पंजूथा बरादरान ने किया, दिल करता है घूमो फिरो, एंजॉय करो, साहब ने किया, अपने बाप को लेकर निकल गई, अम्बार बशीर साहब ने किया। अजीबोगरीब कहानी है, इन लोगों ने अपने वालिद को सैरिंग करवा रही है इस दौरे को, और वो दूसरा जो है वो अपने बाप की गेम उठा रहा है। बिलावल जरदारी साहब का स्टेटमेंट आप देखें ना, कितना इंटरेस्टिंग है। जोर लगाते रहे। बिलावल
बिलावल जरदारी ने जो एक बड़ी अजीब दावा बात किया बताई वो ये कि सदर जरदारी ने चीन से लगभग 700 वो लोग तैयारे उनके मंगवाए गिरफ्तार थे हुए। जिन्होंने भारतीय तैयारे गिराए हैं। यानी ये जो सोहेल अफरीदी ने दौरा दावा किया ये सरासर झूठ है लाहौर और का, हकायक के मुनाफी इस है। बीच में ये जो पंजाब तैयारे हुकूमत ने जिन्होंने 700 के करीब लोगों भारतीय को तैयारे गिरफ्तार गिराए किया हैं ना, इस दौरे की वजह ये से J-10C तैयारा कि जनाब लोग निकले ना बाहर ना आए, J-10C तो आप अंदाजा करें ये कि तैयारा 700 बंदा 2020 में पाकिस्तान ने तहरीक फैसला में किया। कभी गिरफ्तार 2019 नहीं में हुआ। पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई हुई, 700 पाकिस्तान को बाद में बंदा खदशा था कोविड जब खत्म लंबी हो चौड़ी रहा था तहरीकें कि चलती इंडिया हैं। दोबारा पंगा करेगा। पॉलिटिकल तो दिसंबर 2020 में पाकिस्तान ने 700 बंदा तो फैसला किया, पूरी तहरीक के कई महीने 2020 में फैसला किया गिरफ्तार नहीं। नवाज और शरीफ 2021 में ये डील जो है दिसंबर में मुकम्मल हुई। तो इस वक्त जो इमरान कुल खान साहब मिला के के दौर में सूरत-ए-हाल है वो मैं आपके और सामने रख देता हूं। 2022 में 4 मार्च को जहाजों का जो पहला बैच है सादा वो पाकिस्तान पहुंच गया। मंजरनामा आपको बता रहा हूं मैं। और ना सिर्फ ये वो जहाज ये है है कि पाकिस्तान का बल्कि मकबूल जिन तरीन लीडर मिसाइल्स के साथ पाकिस्तान ने अपने इंडियन आखिरी जहाज धक्का तबाह लगाया किए तो वो बिल्कुल इन्हीं बात जहाजों एक पे लगे हुए थे ना साइड J-10C के अच्छा, ऊपर। फिलहाल जो रवायती सियासी PL-15 जमातें हैं आपने बड़ा जिनमें नाम इस सुना वक्त होगा इनका हुकूमती PL-15 इत्तेहाद शामिल है, ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मारते हैं, उनके बहुत दूर अंदर जाके कोई मीलों गुंजाइश दूर नहीं है, जाके यानी वो अवाम पे जाने के 100-150 काबिल नहीं मील है। दूर जाके ये अपने वो इस हदफ वक्त को पब्लिक निशाना में नहीं बनाते जा हैं। सकते और ये ये जो चीजें PL-15 और बदलने PL-10 का मिसाइल्स हैं ये भी या इमरान खान जल्द साहब ने बदलने का सौदा किसी किया किस्म था का कोई इम्कान भी नहीं और है। उन्हीं तो के ये दौर है में पाकिस्तान का ये सियासी मिसाइल भी मंजरनामा। पाकिस्तान को दिए गए तो थे। सुहेल अफरीदी लिहाजा साहब ने ये अपना सारा दौरा मुकम्मल जरदारी के किया, खाते डाल दिया, सहाफियों से वो भी अपने उन्होंने वालिद को मुलाकातें बेच रहे हैं, ये अपने बाप को अलग-अलग बेच रहे सेशंस किए हैं। मेरी समझ से बाहर है और बड़ी तादाद में अवाम जो है वो इन दोनों का सौदा खरीदने के लिए तैयार नहीं, जो PMLN के अवाम बयानिए इनकी को बात टो करते हैं सुनने के लिए भी तैयार नहीं। उनसे भी और सूबे की हालत इन्होंने ये की हुई है, कराची के बारे में क्या बात करूं या सिंध के बारे में, मिले आप रावलपिंडी की सिर्फ एक मिसाल ले लें मुलाकातें की कि गुज़िश्ता और खुलकर उन्होंने सहाफियों से कहा जी आप सवाल यानी 24 घंटों के अंदर एक डाटा आया कि 24 घंटों में यहाँ पे वो बदतमीजी और रावलपिंडी में हुल्लड़बाजी तो डकैती नहीं की, हुई। राजनी की और गाड़ियों और लेकिन मोटरसाइकिल आरिफ चुराने हमीद की भट्टी साहब ने 61 जो बड़े वारदातें सीनियर रिपोर्ट सहाफी हैं लाहौर के, 61 अगर चंद 61 सीनियर वारदातें वर्किंग 24 जर्नलिस्ट घंटे अगर के आप अंदर। अलग करें रावलपिंडी लाहौर में के एक तो शहर उनमें रिपोर्ट आरिफ हमीद भट्टी ये जनाब सफे अव्वल के सहाफियों में से एक है। 61 वारदातें 24 घंटे में, तो ये वो उन्होंने है कहा कि जो रिपोर्ट मैं मादरत चाहता हूं बेशुमार तो रिपोर्ट ही नहीं जो होती आपके साथ, क्योंकि आप यानी मेहमान हमारे हैं, यहाँ पे एक जो आपके साथ आम सलूक तासुर किया ये है नाम निहाद साहब कि हर 3 में से एक मुकदमा रिपोर्ट होता है और 2 लेकिन रिपोर्ट कम नहीं से कम होती। इन्हें गुरेज करना अगर चाहिए इस हिसाब से हम देखें तो लगभग ये जो 61 नहीं ये जो 150 से 200 के करीब वारदातें हुई हैं। इसमें सोहेल अफरीदी ने एक और बड़ी ऐसी हैं इंपॉर्टेंट जो बात की, उन्होंने कहा जी रिपोर्ट अवाम और ये निकलती मीडिया है के ऊपर भी रिपोर्ट हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इमरान खान पैरा के लिए। फोर्स बनाई हुई है इन्होंने, एक हमारी गरीबों प्लानिंग की का रेडियो फुकदान उल्टा होता है, है। यानी जहाँ ये और देखते हैं गरीब इसमें आदमी का हमारी फ्रूट कोताही है, शामिल है। जाते हैं इसको हम ऐसी ठीक संगति करने की लिए मुझे कोशिश समझ कर नहीं रहे हैं। आती वो ये क्या बात बिल्कुल मरियम ठीक नवाज है को इस कि बात का पता नहीं इसको है, ठीक करना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक किसी ज़हनी इंसाफ मरीज को को भी इस बात का पता होता है मनसूबाबंदी अगर कि बेहतर एक करें गरीब तो की जिस तरह सारी पब्लिक जिंदगी का निकलती है, दारोमदार अगर रेडी उनको वाला सही जो है तरीके उस से रेडी के एंगेज किया ऊपर जाए, फैसिलिटेट किया उसके जाए, ऊपर उसके अगर अमरूद पड़े हुए हैं तो सूरत-ए-हाल जो केले है वो पड़े हुए बिल्कुल हैं, मुख्तलिफ होगी। तो इसमें उसके जो अंदर स्ट्रीट माल्टे मूवमेंट होंगे है कोई और इस उसके मौसम हवाले का से जो फल है, जो पाकिस्तान कुछ भी तहरीक है, इंसाफ प्लानिंग कर वो रही बेचारा है रख के बेच रहा है। और आने वाले हफ्ते में आपको ये बड़ी जाते हैं जाके जबरदस्त रेडी को खबरें एक तरफ से पाकिस्तान पकड़ते तहरीक हैं और इंसाफ 2 से टायर मिलेंगी उसके उठा देते हैं और ग्राउंड रेडी वर्क के ऊपर इन्होंने सारा फल तकरीबन जमीन कर पे लिया गिर है जाता कि इन्होंने किस तरीके से ग्राउंड पे जाना है, जो उसके ऊपर पेपर वर्क चलते है हैं वो कर बूटों के लिया, साथ, प्लानिंग इन्होंने हर को कर तबाह दी कर देते हैं। और ये एक बड़ा वो लंबा आप चौड़ा एक रेडी मंसूबा नहीं है तबाह करते, जो एक पाकिस्तान गरीब तहरीक आदमी की इंसाफ ने जिंदगी बनाया। बर्बाद कर देते हैं। देखें जब स्टूडेंट उसके बाद आएंगे पता नहीं आगे कि उसे कर्जा और देगा वो नहीं ग्राउंड देगा, वर्कर्स आगे आएंगे, वो रेडी बेचारा जिनको ये दोबारा पता है कैसे कि ग्राउंड खरीद के ऊपर सकता है, वो लोगों को कहाँ क्या जाएगा, इस किससे वक्त सोच मांगेगा, है, किस क्या तरीके से उस उनके गरीब बीच के में लिए जाना है, आपने कोई दूसरा कैसे रास्ता लोगों को निकाला मोटिवेट करना है, नहीं कैसे निकाला ना। लोगों को इकट्ठा करना अब है ये एक नुक्ते के वीडियो ऊपर। मैंने देखी, मुझे बहुत तो तकलीफ इन्हें हुई इस है बात का आइडिया है कि ये पैरा फोर्स के और ये खौफ यही से जब काम ये आते करने हैं ना जा पैरा रहे हैं। फोर्स वाले, अभी ग्राउंड के तो ये ऊपर जो भागते चीजें हैं रेडी हैं, वाले, क्योंकि पैरा वाले अभी आते हैं, रेडी इन्होंने वाले खुद भागते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी अनाउंस रेडियां नहीं लेकर की, भागते हैं। तो मैं भी अभी अनाउंस नहीं एक करूंगा, बेचारा गरीब रेडी वाला लेकिन मेरी नौजवान इनके था। सोर्सेज से बात हुई जो वो थोड़ी बंदा जो है बहुत उसकी मैं 7 आपको हिंट बेटियां दे हैं, देता उसकी हूँ, वो माँ ये है बता कि रही थी। आने वाले वक्त में पाकिस्तान रेडी तहरीक वाला बंदा इंसाफ था, गरीब आदमी था, लोगों में बहुत फ्रूट अंदर बेच जड़ों रहा तक था, जाएगी अपनी बेटियों के लिए रिज़्क और कमा रहा एक था। ऐसी तहरीक आपको चलती हुई तो ये पैरा पाकिस्तान वाले में आके नजर उसको पकड़ आएगी लेते हैं बार-बार, जिससे वो हर ये पाकिस्तानी को पकड़ने के लिए जोड़ने आए ना की तो वो कोशिश भाग रहा करेंगे। था, एक वो रेडी ह्यूमन लेकर चेन भाग रहा है। बनाएंगे गरीब आदमी ना जोर पूरे लगता है के रेडी पूरे लेकर खैबर भागने से। पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान दिल में, की सिंध धड़कन में और तेज पंजाब तेज में। होते होते इतनी तेज इसके हुई कि अलावा उसको सोहेल अफरीदी ने कहा कि हार्ट अटैक नेक्स्ट आया। जब मैं कराची भी खौफ भी है जाऊंगा ना, और सिंध जब का दौरा खौफ होता करूंगा है और आप भागते हैं और साथ डर ही जब साथ आपके उन्होंने अंदर होता है बताया तो आपकी कि धड़कन और मुजामत बहुत होगी ज्यादा तो तेज हो वफामत जाती होगी, है। एक सवाल के जवाब में ऐसे में उन्होंने आपको हार्ट अटैक का खतरा
रहता देखिए है। ये बड़ा सिंपल वो फॉर्मूला बेचारा है इतना खौफजदा था, इतना कि भागा, आपको वो मुजामत करनी अपने पड़ती फल है को टेबल लेकर के ये टॉक के सड़क पे लिए। फेंक देंगे, जाया जब कर तक देंगे। आप इस निज़ाम को ये उसको नहीं हार्ट अटैक बताएंगे कि निज़ाम ये अब उसकी आपका वालदा मुकाबला बता नहीं कर सकता, उसको तब हार्ट तक अटैक आया, निज़ाम वो आपके फौत साथ हो गया। टेबल पर नहीं बैठेगा। तो अब ये फवाद रेडी वाले चौधरी, की 7 बेटियां, इमरान कितनी इस्माइल तकलीफ की बात, और महमूद कितनी मौलवी साहब ने अज़ियतनाक जो बात एक ये बच्चियां क्या डायलॉग कभी का शरीफ लिए खानदान में बनाया किसी हुआ को पूरा वोट दे एक पाएंगे? कमेटी वो बनाई तो हुई है छोड़े, उसका। ये तो बदुआएं देंगी झोलियां उठा पिछले उठा। दिनों मैंने देखा कि ये उसका तो एक जब पेपर तक भी रहेंगी, छापा जहाँ हुआ पे है रहेंगी वहाँ पे हर जगह पे उसके कहेंगी ऊपर प्रेस कि रिलीज इस भी इन्होंने खानदान जारी से की थी। नफरत करो। तो इस इन्होंने हवाले हमारे से बाप जब को 12 वो पूछा गरीब गया तो रेडी सुहेल वाला था, अफरीदी ने कहा जी हम फ्रूट इन्हें वाला डिसोन था। करते हैं।
और इन्होंने यानी सिर्फ इनको जनाब ओन नहीं कर मेरे सकते, बाप ये को कोई पाकिस्तान मुतबादल तरीके रोजगार छोड़ नहीं गए थे। दिया। हुकूमत की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि अगर इंसानों से एक रोजगार छीनना है तो उनको मुतबादल बेहतर रोजगार देना है, होने चाहिए। ये क्या करते हैं, साथ ही उन्होंने कहा जी कि इंसानों से बंद रोजगार कमरों के छीन लो, फैसले जो है वो काबिल खुद कबूल ही नहीं कमाएंगे जाके जो उनसे नुकसान होता है। तो फिर लोग चोरियां डकैतियां उन्होंने करेंगे जो रावलपिंडी में मुज़ाकरात डाटा आ रहा से ऑफर है, उस पे है। ये उन्होंने इन्होंने कहा कि हरकतें नाज़रीन करके मुज़ाकरात पाकिस्तान का अपनी क्या मर्जी से बेड़ा क्या गर्क करेंगे। किया। पहली खबर सुहेल अफरीदी का जो दौरा लाहौर है उसके हवाले से करता हूँ। जो मकसद था सुहेल अफरीदी का लीबिया के अंदर जो लाहौर आर्मी आने चीफ ने का दौरा वो किया, पूरा हो गया। इसके ऊपर यानी एक फटा आधा मकसद तो पूरा हो गया आवाम के निकलने से। ग्रैंड मुफ्ती है, लोग बड़ी तादाद में निकले, हर जगह पे निकले, उन्होंने एक लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे बड़े अरसे के बाद हमें लाहौर की सड़कों पे नजर आए। मुफ्ती है सादिक और लोगों के निकलने के अलावा कि पीटीआई को बिल्कुल कुचल के रख दिया जाए, किसी किस्म की कोई एक्टिविटी ना हो, वो जमूत तोड़ा है। ऐसा अगर कुछ और उसे गैर गंडापुर साहब कर पाते तो बहुत बेहतर होता, लेकिन गंडापुर साहब लाहौर नहीं जानता है कि ये बल्कि जब आए तो एक फार्म हाउस पे आए और वहां से वापस चले गए। सूडान में तो उन्होंने वो मौका जाया किया जो उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया था और इमरान खान साहब ने दिया था। उन्होंने इस मुआहदे पर लेकिन सुहेल अफरीदी ने लाहौर आने का एक बेहतरीन फैसला किया और फिर लाहौर आने के बाद वो चुप करके बैठे नहीं। उन्होंने एक एक दिन में एक एक दर्जन से ज्यादा जगहों पे विजिट किए, लोगों के घरों में गए, कारकुनों को मोटिवेट किया, सड़कों पे, गलियों में, हर जगह पे वो कारकुनों